क्रेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। और तमाम विघ्नों चुनौतियों का सामना करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे चुनाव की रूपरेखा आज सामने रख दी है। सभी के 3 बजे दोपहर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और उनके साथ दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे। तीनों टॉप लोगों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें पूरा रोड मैप बताया देश के 17वें लोकसभा चुनाव का। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। उसी क्रम में फिर अंतिम 7वें चरण का मतदान 1 जून को और 4 जून वो तारीख निश्चित की गई है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 17वीं सरकार बनेगी, उसका परिणाम घोषित होगा। हालांकि पिछली बार से कुछ देरी, पिछली बार 30 मई तक प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली थी। 2014 में 26 मई को प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। इस बार 4 जून को तो परिणाम ही आएंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जून के पहले या मैक्सिमम दूसरे हफ्ते तक संभावित प्रधानमंत्री, नव निर्वाचित प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने तमाम डिटेलिंग बताई है उन सभी ज्योग्राफिकल क्षेत्रों की जहां पर अलग अलग फेसेस में चुनाव होना है। बहुत जल्दी से आपके सामने तमाम चीजें मैं वापस से रिकॉल कर दूं। 3 बजे आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर पहलू पर बारीकी से बात की और साथ ही साथ डिटेलिंग में देखिए बताया 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज का चुनाव होना है और 102 सीटों पर, 102 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव होगा। सेकंड फेज का चुनाव होना है 26 अप्रैल को, फिर 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को। उसके बाद 57 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। भारत के अंदर इस चुनाव की अपनी अपनी बहुत बड़ी अहमियत, क्योंकि एक जिस नव भारत के निर्माण की बात लगातार मौजूदा सरकार कर रही है, अब उसका भविष्य आने वाले वक्त में किस रूप में हम लोग देखेंगे वो साफ हो जाएगा। मेरे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी शिवानी मिश्रा जुड़ेंगी और साथ ही साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनके साथ चर्चा करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। और बात वही है कि किसका पलड़ा इस बार भारी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के 10 उम्मीदवार कौन से हैं जिनका नाम राजस्थान की सूची में आ चुका है, इस पर भी बात होगी। बीजेपी के 15 उम्मीदवार कौन से हैं ये भी आपको बताएंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, रामचरण बोरा जयपुर से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही और किन सीटों पर आमने सामने रोचक मुकाबला खड़ा हो चुका है वो भी आपको दिखाएंगे। बालकनाथ अलवर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जिन 10 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान अभी जिनका बाकी है उनमें जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, दौसा है, गंगानगर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। इनमें ज्यादातर वो सीटें शिवानी जो कि पहले चरण के मतदान में जहां पर वोटिंग होनी है। राजसमंद भी उसमें शामिल है उस लोकसभा सीटों में जहां पर अभी बीजेपी ने प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया है। कांग्रेस को जिन 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है उनमें जयपुर शहर, ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, नागौर, बारां, झालावाड़, पाली, बांसवाड़ा और सीकर सीटें शामिल हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे जोधपुर से। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में आंकड़े बताए गए 97 करोड़ लोग रजिस्टर्ड मतदाता के तौर पर वोट डालेंगे। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 1 करोड़ 82 लाख वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% तक की बढ़ोतरी बताई गई है। जयपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौर को अपना चेहरा बनाया है। रामचरण बोरा जयपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम आंकड़े हमारे सामने और तमाम वो चेहरे हमारे सामने जो इस बार आमने सामने की टक्कर देने वाले हैं। किसका पलड़ा भारी है, कौन से बड़े वो वॉर फ्रंट्स हैं जहां पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले इन्फोग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते चले। देखिए, राजस्थान लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को राजस्थान के अंदर होनी है। पहले चरण में शिवानी 12 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में राजस्थान की बची हुई 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण का मतदान कम समय बचा है शिवानी, ज्यादा काम करना है सभी पार्टीज को। 19 अप्रैल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, महज 30 से 35 दिनों का अंतर अब बचा है 19 अप्रैल आने में। और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, सभी लोग का स्वागत भी करते हैं। राजपुरोहित साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। सोमू स्वागत आपका भी। और हमारे साथ राजेश कटारा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के नाते आपका भी स्वागत। रमेश पुरोहित साहब वरिष्ठ पत्रकार के नाते साहब अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शिवानी अब चर्चा की शुरुआत करेंगे मेरे सहयोगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव। शिवानी, क्या कुछ अभी बड़ी हाइलाइट्स आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए इंतजार था सभी को, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी। अगर राजस्थान की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसके बाद
काफी मंथन करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन अभी भी राहुल कुछ सीट्स हैं जिन पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान बाकी है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। चुनावी मैदान में हुंकार बढ़ रही हैं दोनों पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें हम राजस्थान में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ राहुल देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो क्लीन स्वीप होने से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश और फ्रंट पर आने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। यानी कि अभी नतीजे आने बाकी हैं, चुनाव भी होना बाकी है, अभी तक तारीखों का ऐलान हुआ है, इवन अभी कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान भी बाकी है। और कुल सोच समझकर दोनों ही पार्टियां आगे की रणनीति बना रही हैं। अब इंतजार ये करना होगा राहुल की जो जिन सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान बाकी है, क्या उन पर वाकई जो इलेक्शन की डेट का अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, कुछ सीट्स अभी बची हुई हैं, उन पर यह देखना होगा कि इस ऐलान के बाद क्या कुछ सोच समझकर दोनों पार्टियां रणनीति बना रही हैं। क्योंकि तमाम जो ये मुद्दे हैं उनको लेकर भी हमने बातचीत की और लगातार हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ जमीनी स्तर पर मुद्दे हैं हमारे अब समय भी क्योंकि कम बचा है शिवानी, क्योंकि 19 अप्रैल बहुत नजदीक है और अभी राजेश कटारा साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। समय आपके पास कम है, उम्मीदवारों की सूची आपको जारी करनी है अभी, और उसके बाद बड़ी बात देखिए ये भी है कि आप सिर्फ ये कह के नहीं बच सकते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारी बैठकें होंगी। सवाल अगर प्रत्याशी को जितवाना है तो उनको समय भी तो आपको देना पड़ेगा तैयारी के लिए। उनका नाम आप घोषित करेंगे तभी तो वो ग्राउंड पे जाके दमखम के साथ अपनी बात रखेंगे। राजेश कटारा देखिए, नमस्कार सभी को और सभी भारतवर्ष के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भारत का सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आज जिसकी घोषणा हुई है। दूसरा, कांग्रेस पूरी दमखम से और पूरी तैयारी से लगी हुई है। कांग्रेस को ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जनता मुद्दे पे बात करती है, जनता जन सुविधाओं पे बात करती है। जिस तरह की जन सुविधाएं कांग्रेस ने दी हैं 70 साल में इस देश को, उसकी तरफ वापस जनता का रुझान है और जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। दूसरा, बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, किन मुद्दों पर देख रही है राजेश साहब, किन मुद्दों पर देख रही है जनता आपको? आपके वॉर फ्रंट्स क्या है जरा बताइए ना, किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में होगी? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा युवा का साथ दिया, महिलाओं का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, चाहे वो बेरोजगार हो उनका साथ दिया। हर तरह की चीजों पे कांग्रेस जनता से जुड़ी हुई है, ना कि बातों में जुड़ी हुई है। इनमें से दो मुद्दे जो आपने बताए, युवा और महिला, मुझे तो लगता है कि मुझे लग रहा है कि इन दोनों मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपना गेम बेहतर करने में कामयाब रही है। 100 दिनों का अगर उनका आकलन करें तो वो लोग बेहतर इमेज बनाने में कामयाब हुए हैं। पेपर लीक के प्रति उनकी कार्रवाई चल रही है। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार जिसका आरोप लगातार कैंपेन के दौरान लगता रहा था विधानसभा चुनावों की, उस पर बीजेपी ने सरकार बनने के बाद काम करती हुई दिखाई दी है। एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव इमेज उसने पोर्ट्रे की है जनता के सामने। तो यहां तो दोनों मुद्दों पर आप वीक साबित हो जाएंगे। देखिए, युवाओं को क्या किया इन्होंने, जो जांच की है, जांच से क्या होता है, क्या रोजगार कितने लोगों युवाओं को दिया इन्होंने, बताइए यार। नहीं, अभी आया ना, अभी तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए हैं 30 से ज्यादा पेपरों की उन्होंने डेटशीट जारी कर दी है। देखिए, डेटशीट जारी कर दी, कितनी भर्तियां हुई हैं इनमें, आप बताइए। क्या जांच ही चलती रहेंगी? जांच का मुद्दा एक तरफ और भर्तियां एक तरफ, रोजगार एक तरफ। अग्निवीर जैसी योजनाओं से युवाओं का कभी भला नहीं होने वाला है। युवाओं को काम चाहिए, वादे नहीं। ये वादे करते हैं, काम नहीं देते। ये सिर्फ जांच के नाम पर टाइम खराब करना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इनके पास, कोई रोड मैप नहीं है। नहीं तो रमेश पुरोहित साहब, क्या अग्निवीर राजस्थान के अंदर उस स्तर का मुद्दा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैंपेन को जो है ध्वस्त कर दे? बिल्कुल, अग्निवीर इतना बड़ा मुद्दा है, पूरे भारत में काम करेगा ये अग्निवीर। रमेश पुरोहित साहब मंत्री भी जैसे अग्निवीर बना रहे हैं। ठीक है राजस्थान में एक मंत्री की भी स्थापना कर दी अग्निवीर की, ठीक है, कुछ ही समय में उसको हटना पड़ा उसको। ठीक है, रमेश पुरोहित साहब पे सवाल है मेरा। जहाँ तक मुद्दों और मसलों की बात है, अभी हमारे मित्र ने जो मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों के कारण ही जो विधानसभा के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की हार हुई है। मसले वही है, चाहे युवाओं का हो, महिलाओं का हो, या और जो आधारभूत संरचनाओं की अगर बात करा तो ईआरसीपी सबसे बड़ा मुद्दा था उधर पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, जहाँ उन लोगों ने इस मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका असर क्या हुआ? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपको चुनाव जीतना आता है या नहीं।
इनको चुनाव जीतना आता नहीं है। ये एंड टाइम पर आकर के सेल्फ गोल कर देते हैं, बयानबाजी ऐसी कर देते हैं कि जो जीती हुई बाजी होती है वो हार जाते हैं। और रही बात अभी तक की, तो आपने शुरुआत में जो बात कही थी कि इन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, इन्होंने अभी तक वो जो आदमी चुनाव के लिए मैदान में उतरेगा कम से कम उसके लिए तैयारियां पूरी होती है। तैयारियों में क्या है कि इनका जो कार्यकर्ता है वो विधानसभा चुनाव की हार के बाद में हताशा और निराशा में बैठा है। बड़े जो नेता है यहाँ के राजस्थान के, वो भी चुप्पी साधे हुए, चाहे अशोक गहलोत साहब हो, सचिन पायलट साहब हो या और ये दिख रहा है पुरोहित साहब, ये दिख रहा है जनता को होकर के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं पुरोहित साहब, ये दिख रहा है जनता को, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जो मैं कह रहा हूं ये चीजें जनता को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उस तरीके से एक्टिवली नहीं दम भर पा रहा है जितना एक्सपेक्टेड है उससे। मैं इसी बात को तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 24 घंटे 365 दिन चुनाव की राजनीति में ही व्यस्त रहते हैं। तो उनको पता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो या वो लोकसभा का चुनाव हो। और आपने देखा भी होगा कि चुनाव की घोषणा तो आज हुई है, इससे काफी पहले से वो राजस्थान में कितने दौरे कर चुके हैं और कितनी योजनाओं को लोगों के बीच में जाकर के, अभी आपने जयपुर में भी देखा था कि जो रोड शो हुआ था उसमें जो जन सैलाब उमड़ पड़ा। बात इतनी सी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट कैसे करते हो, लोगों के साथ में कनेक्ट कैसे हो। तो ये जो कला है वह कला कांग्रेस में दिखाई नहीं देती। क्या शिवानी आपको भी ऐसा लगता है? शिवानी आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मतलब दो चीजें पुरोहित साहब, शिवानी दो चीजें। एक चीज तो ये कि कांग्रेस पार्टी के प्रति एक जो इमेज बन गई है, जिसके साथ ज्यादातर मैं देखता हूं हर चर्चा की शुरुआत जो है इसी बात से होती है कटारा साहब की भाई कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं दिख रही है शिवानी, है ना, कि भाई मजबूत नहीं दिख रही है। मगर क्या ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस एक ये ब्लफ तो नहीं खेल देगी? मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि इतनी बड़ी पार्टी जो लगातार अब एक्टिवली काम कर रही है, राजस्थान से अभी न्याय यात्रा भी गुजरी, ऐसा कह देना कि कांग्रेस का वॉर फ्रंट पे कोई नाम ही नहीं है, कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को मतलब कहीं लैक तो नहीं कर रही उस स्ट्रैटेजी को समझने में? क्या पता कांग्रेस ग्राउंड पे कुछ और बेहतर काम कर रही हो शिवानी? ये बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही है राहुल। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव का प्रचार भी कर रही है, जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, तमाम मुद्दों को बुना रही है और कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साध रही है। लेकिन वो कहानी सबको याद होगी, कछुए और खरगोश वाली। हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणनीति जो बनाई जा रही है, चूंकि हमने लिस्ट को लेकर ही राहुल देखा, जब हमने कि जब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्व किया, यानी कि कुल मिलाकर एक रणनीति बनाई गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किन चेहरों के सामने हमें कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है, किस सीट पर हमें किस रणनीति से चुनाव लड़ना है। तो काफी इंतजार करने के बाद कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले। तो कुल मिलाकर देखिए एक रणनीति का हिस्सा ही है। कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि अभी जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी घेर रही है, तमाम आरोप राजस्थान में भी लगाए जा रहे हैं कि योजनाएं तो हमने शुरू की थी, नाम अपना दिया जा रहा है, क्रेडिट बीजेपी वाले ले रहे हैं। ये जो तमाम योजनाएं जनहित में राजस्थान में चल रही हैं उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। तो कुल मिलाकर हम अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बड़ी ही समझदारी के साथ सोच समझकर फैसले ले रही है, आगे की तैयारी कर रही है। तो ये अभी हम नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फ्रंट पे है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पीछे है, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान हुआ है, चुनाव होने बाकी है और नतीजे भी आने बाकी है।